इवन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एग्जैक्ट में आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में आपको कितने फॉलोवर्स की रिक्वायरमेंट है अपना पहला क्लाइंट बनाने के लिए। भले ही आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, डिजिटल मार्केटिंग करते हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस देते हो, या किसी भी तरीके की आप सर्विस बिजनेस में हो, तो आपको कितने फॉलोवर्स की रिक्वायरमेंट है अपना पहला क्लाइंट क्लोज करने के लिए, राइट। तो एक तो मैं ये भी बताने वाला हूँ एग्जैक्ट मेथड टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, और ये भी बताने वाला हूँ कितने फॉलोवर्स की रिक्वायरमेंट है। यू डोंट नीड अ फॉलोवर टू स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स, राइट। आप सही सुन रहे हो कि आपको फॉलोवर्स की नीड नहीं है आपको अपना पहला क्लाइंट क्लोज करने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं भी इसी इंडस्ट्री में मैंने भी जद्दोजहद की है, मेहनत की है। जब मैं भी अपने पहला करियर स्टार्ट कर रहा था, जब मैं भी अपने पहले क्लाइंट के लिए भाग रहा था, तो ये सेम क्वेश्चन एक डिलेमा बन जाता है। बहुत सारे लोग हमें बता देते हैं, बहुत सारी चीजें हम इधर उधर से सुनते हैं, तो वहां से एक परसेप्शन बन जाता है कि हमें फॉलोवर्स की रिक्वायरमेंट है अपना पहला क्लाइंट बनाने के लिए। बट आपको एक भी फॉलोवर, मान लो कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी प्राइवेट भी होगी और 12 फॉलोवर्स भी हैं, 15 फॉलोवर भी हैं, तब भी आप अपना पहला क्लाइंट क्लोज कर सकते हो। इवन आप 1 लाख 2 लाख रुपए का बिजनेस महीने का कर सकते हो, राइट, अगर आपके इंस्टाग्राम पे कुछ भी पर्सनल ब्रांड नहीं, कुछ भी नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन आता है कि आपको तीन चीजें चाहिए, आपको फॉलोवर्स नहीं चाहिए, मैं फॉलोवर्स का पॉइंट भी लास्ट में बता रहा हूँ। बट आपको तीन चीजें चाहिए अपना पहला क्लाइंट बनाने के लिए। वो तीन चीजें क्या है? पहला, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। अपने जो भी जिस भी मार्केट में आप काम करना चाह रहे हो, उस मार्केट में एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है ना। उसका सॉल्यूशन आपकी सर्विस बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ कि मैं फेसबुक एड लोगों को सिखाता हूँ। एंड तो उन लोगों की एक प्रॉब्लम है कि मान लो कि अगर मैं सलून ओनर्स को टारगेट कर रहा हूँ, है ना, मैं सलून ओनर्स की हेल्प करने वाला हूँ, ये मेरा मार्केट है। इस सलून मार्केट में किस तरीके की प्रॉब्लम है? तो सलून मार्केट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंट इनकम नहीं होती, है ना। सीजनेबल बिजनेस है, फुटफॉल उतना नहीं है। अगर किसी के पास सलून है तो उतने ज्यादा उसके पास जो है क्लाइंट नहीं है, राइट। वो सारी चीजें हैं, एक प्रॉब्लम है। तो अब इसका ये प्रॉब्लम है, तो मैंने अगर अपना सॉल्यूशन लगाया कि हाउ यू कैन जनरेट योर 10 क्लाइंट्स एवरी डे बाय जस्ट यूजिंग आर फेसबुक एड मेथड, या फिर मेरे फेसबुक एड से मैं आपके 10 क्लाइंट डेली के ला सकता हूँ। तो प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन थी। अब जो वो बंदा है, वो मुझसे ये नहीं पूछेगा मेरे कितने फॉलोवर्स हैं क्या है, कुछ भी नहीं पूछेगा। वो हाँ ये जरूर पूछेगा कि क्या मैंने पहले फेसबुक ऐड रन कर रखा है या कुछ भी। तो मुझे बस उसको एग्जैक्ट दिखाना है कि मैं उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकता हूँ। आपको सिर्फ अपने कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको देना है। अनटिल अनलेस आपको फॉलोवर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, अगर आप फॉलोवर्स के गेम में नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलोवर्स का गेम? अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हो, मान लो, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हो और आप उनको बोल रहे हो कि अगर आप, मतलब देखो, आप उनसे बोल रहे हो कि आप रेगुलरली कंटेंट डालोगे, रेगुलरली काम करोगे, तो क्या होगा? तो उनको आउटकम तो देना पड़ेगा ना। मान लो कि कोई अगर रेगुलरली, आप मान लो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हो, उनकी रेगुलर पोस्टिंग करते हो, रेगुलर रील डालते हो, रेगुलर वीडियो डालते हो, एडिट करते हो, सब कुछ करते हो, स्टोरी लगा रहे हो। व्हाट वाज द आउटकम? आउटकम क्या है? क्यों डाल रहे हो पोस्ट? क्यों डाल रहे हो? क्यों डाल रहे हो रील? उनका वो पर्पस तो बताओ उनको। तो आप उसका पर्पस बताते हो कि अगर उनके दिमाग में तो यही सिंपल सा थॉट जाएगा ना कि अगर मैं कंटेंट डालूंगा तो मेरी एक पर्सनल ब्रांड बन जाएगी, मेरे एक फॉलोवर बेस बन जाएगा, जिस फॉलोवर बेस को मैं यूज कर सकता हूँ। मान लो किसी कोच के लिए आप काम कर रहे हो, तो उस कोच के लिए आप कंटेंट इसलिए ही तो डालोगे कि उसका एक कस्टमर बेस, मतलब जो बना हुआ है उसको रेगुलरली नर्चर हो जाए, या फिर उसको जो जो फॉलोवर्स उसके बढ़ जाए, उसकी एक पर्सनल ब्रांड बन जाए, सो दैट अगर वो उसको अपनी जो पेड ऑफरिंग है वो भी उनके सामने लेके आ पाए, है ना। तो उसको जो बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं पेड एडवर्टाइजमेंट को लीड्स लाने के लिए, वो यहाँ से सॉल्व हो रहा है। तो ये आउटकम है। अब अब आपने ये चीज बोला, उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि मेरे कितने फॉलोवर्स हो जाएंगे, या फिर उसने डायरेक्ट पूछा कि किस तरीके से मेरे फॉलोवर बढ़ने वाले हैं, तो फिर वो आपसे पूछेगा ना कि आपके कितने हैं। सिंपल क्वेश्चन, आपके कितने हैं? तो अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आपको अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट का मोटो चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कैसे आप
उस कोच को इस तरीके से बोल सकते हो, या फिर इस तरीके से अपनी सर्विसेज का एक पैकेजिंग करनी है कि मान लो कि जो भी कोच होता है तो वो लाखों रुपए एड्स में खर्च करते हैं। तो जब भी वो एड्स में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो उसमें से कुछ प्रतिशत लोग उनकी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करते हैं। तो जब भी वो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करते हैं, तो मान लो कि कोई कोच है, मान लो मैं एक कोच हूँ और आपने मेरे को सोशल मीडिया मैनेजमेंट दिया। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट में अब एक तरीका है, मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं, आप डायरेक्ट बोलो कि आपके ये करने से फॉलोवर बढ़ेंगे। पर दूसरा आपने नरेशन चेंज कर दिया, आपने मोटो चेंज कर दिया आपकी खुद की सर्विसेज का। आपने मेरे से आके बोला कि हिमांशु, आपके जो इतने ज्यादा ऐड चलते हैं उससे जो कुछ प्रतिशत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, इतने ज्यादा लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, बट वो आपकी प्रोफाइल पर रेगुलरली टच नहीं है, वो आपको ज्यादा जान नहीं पा रहे, आपको आपका रेगुलरली कंटेंट नहीं है, तो वो उस पर रुकते नहीं है। अगर आप रेगुलरली कंटेंट डालोगे तो हिमांशु आप इनको नर्चर करते चले जाओगे। नर्चर करने के बाद आप अपना यहाँ पे प्रोमो रन कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने पेड ऑफरिंग को बार बार प्रमोट कर सकते हो। एंड साथ साथ जो लोग आ रहे हैं वो लोग रुकेंगे भी और वो आपके कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, तो आपका जो वेबिनार कन्वर्जन रेट है वो भी बढ़ेगा, आपका जो 1-to-1 का कन्वर्जन रेट है वो भी बढ़ेगा। सो दैट्स ऑल। एंड मैं सिंपल उससे यही पूछूंगा कि किस कैसे कर सकते हैं, तो वो सिंपल मेरे को बताएगा कि इस तरीके की वीडियो एडिट होंगी आपकी, इस तरीके का कंटेंट होगा। एक आपका एक लॉन्ग वीडियो हम आपसे बनाने के लिए बोलेंगे, उस लॉन्ग वीडियो को हम यूट्यूब पे डालेंगे और उस लॉन्ग वीडियो से हम 30 रील्स निकालेंगे या 15 रील्स निकालेंगे। तो आपको पूरे महीने में सिर्फ एक बार 1-2 घंटे का कंटेंट बनाना है यूट्यूब पर, जिसकी भी क्लिप कट जाएंगी, जिसकी उसको भी हम पार्ट्स में तोड़ देंगे, और उसको पार्ट में तोड़ने के बाद 4 या 3 4 वीडियोस जाएंगी आपकी यूट्यूब पर, और उसमें से जितनी भी जाएंगी वो सारी की सारी शॉर्ट्स जाएंगी। समझ रहे हो? तो उसको एक महीना देना, मेरा समय बच गया, मैं बस पूरे महीने में 1 घंटा बैठा, मेरी कंटेंट वाली टीम फिर पूरा काम कर देगी। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का देना है, तो फिर मैं उससे अपना समय बचा रहा हूँ, उस पर्टिकुलर व्यक्ति से सिर्फ मैं अपना समय बचा रहा हूँ। मैं उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा। मुझे इतना समझ में आ गया उसने जो समझाया कि अगर मैं कंटेंट डालूंगा, जो फॉलोवर्स आ रहे हैं वो रुके रहेंगे, वो लोग जो आ रहे हैं वो पहले मेरा कंटेंट कंज्यूम करें। दैट्स इट, दैट्स माई जॉब डन। एंड उसका सॉल्यूशन है कि मैं सिर्फ महीने में 1 घंटे दे रहा हूँ, बिकॉज इसकी सर्विस इतनी लीनियर है कि मेरे को बताना भी नहीं है क्या कंटेंट डालना है, कैसे डालना है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी पैकेजिंग कर रहे हो तो कहाँ पर आया फॉलोवर का पॉइंट। एंड आपको दूसरी चीज आपको रिक्वायरमेंट है, वैलिड सोर्स होना चाहिए लीड जनरेशन के, मतलब जहां से भी आप क्लाइंट बनाने वाले हो उसका एक जरिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग इसलिए बोलते हैं फॉलोवर्स होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रेस्टोरेंट का कंटेंट बनाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट ओनर्स को बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो सोशल मीडिया पर ग्रो हो सकते हैं, और सोशल मीडिया पर ग्रो होकर वो अपने जो खाली रेस्टोरेंट है उन्हें भर सकते हैं, राइट। तो मैंने ये सब बताया उनको, और मैं रेगुलरली कंटेंट डाल रहा हूँ, और उसको करते करते मेरा काफी टाइम से कंटेंट बना रहा हूँ, और मेरे 10,000 फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम पे। 10,000 फॉलोवर होने के बाद 1-2 हजार लोग मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रहे हैं, 500 लोग देख रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, अब मुझे समझ में आया, अब मुझे क्लाइंट सर्विस में जाना, मैंने कंटेंट बहुत बना लिया। एंड मैंने सिंपल सी एक स्टोरी डाली कि मैं ऐसे 5 सलून ओनर, मान लो सलून का कंटेंट बना रहा हूँ, तो या फिर 5 ऐसे रेस्टोरेंट ओनर्स को हेल्प करूंगा उनके सोशल मीडिया मार्केटिंग में, उनकी ब्रांडिंग करने में, और उनके में वो उनका पूरा का पूरा सोशल मीडिया बिल्ड करने में। एंड जैसे किन्हीं 5 लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा, किन्हीं 5 लोगों के लिए मैं खुद अपनी सर्विस दूंगा। मैं इतने टाइम से इतना कंटेंट बनाया है, मैंने इतना ज्यादा अपने लिए रिजल्ट क्रिएट किए हैं, वो वाली सेम चीज मैं आपको देने वाला हूं। तो मेरे को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो स्टोरी से ही मेरे पे बहुत इंक्वायरीज आ जाएंगी। इसीलिए लोग बोलते हैं कि आप पहले कंटेंट बनाओ, और कंटेंट बनाने के बाद आप इस तरीके से आ जाओ। दैट्स व्हाई पीपल आपसे बोलते हैं कि आप पहले फॉलोवर्स बनाओ। बट जरूरी नहीं है कि आप इंस्टाग्राम की पर्सनल ब्रांड को ही अपना सोर्स बनाओ लीड जनरेशन के लिए। अब आपको क्या करना है, वैलिड सोर्स जो सबसे ज्यादा वैलिड होते हैं वो होते हैं इवेंट्स, कम्युनिटीज, और जो अदर कोचेस है, बहुत सारे कोचेस हैं, है ना, बहुत सारे कोचेस के इवेंट्स में आप जा सकते हो, उनकी प्राइवेट कम्युनिटीज में जा सकते हो, प्राइवेट मास्टरमाइंड्स में जा सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, मैं इससे पहले इस चीज में बिलीव नहीं करता था कि यार अगर मैं अच्छे से स्किल्ड है तो मेरे को खुद ब खुद क्लाइंट आएंगे, या फिर मैं प्रॉपर तरीके से काम करूंगा तो मेरे पास क्लाइंट आएंगे। बट आपको पता है कि अगर आप किसी कोच के साथ जुड़ जाते हो, आप किसी भी कोच की कम्युनिटी में चले जाते हो, किसी भी कोच के इवेंट्स में चले जाते हो, तो आपके लिए जो चीजें हैं बनी बनाई मिल जाती है एक तरीके से। मतलब आप खुद सोचो कि एक कोच है, उसने बहुत साल से, 5 साल 6 साल 7 साल से मेहनत की है,
उन लाइक माइंडेड और उन अच्छे जो ग्रोथ माइंडेड लोगों को एक जगह पे इकट्ठे करने में। और वो एक बार में आपको मिल जाता है। आप सोचो, अगर आप उनकी टिकट है 10,000, 20,000, 35,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए टिकट अगर वो ले रहे हैं, तो सोचो उनने तो सिर्फ आपने तो 1 लाख रुपए दिए, उनने करोड़ों रुपए लगाए हैं उन सेम लोगों को बैठाने के लिए। सोच रहे हो? तो बहुत पावरफुल है इसका। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा। देखो, इससे पहले मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा था। सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस में देता था, अभी नहीं देता। तो मैं अभी सिर्फ फेसबुक एड्स में ही लोगों की हेल्प करता हूँ। और अभी तो मैं सिर्फ फेसबुक एड में कंसल्टेशन देता हूँ। अगर आपको चाहिए कि आपके बिजनेस में फेसबुक एड्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको अपना बिजनेस स्केल करना है ऑनलाइन, तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ सकते हो। और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत ही कम लोगों के लिए है। एंड इट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव। बहुत ही कम लोगों को हम लेते हैं उसमें और उनके बिजनेस पे काम करते हैं प्रॉपर। बिकॉज हम उस तरीके से काम नहीं करते कि हम बहुत लोगों से रेवेन्यू जनरेशन करें। हमें कुछ ही लोग चाहिए, क्वालिटी के लोग चाहिए, जिससे हम उनका भी बेनिफिट कर पाए, अपना भी बेनिफिट कर पाए। तो ये रही अभी की बात। बट इससे पहले क्या था, मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट करता था। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जब भी करता था, तो मैं क्लाइंट्स लेता था सिर्फ अपनी पर्सनल ब्रांड के बेसिस पे। ऑल दो मेरी पर्सनल ब्रांड पे 1,000 फॉलोअर्स है, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे 1,000 फॉलोवर है, एंड वहीं से मैं क्लाइंट लेता था। तो मेरा यही मोटो था कि कैसे कोचेस जो है रेगुलरली कंटेंट डालें, तो इससे उनका फॉलोअर्स बेस से उनका भी आगे जाके प्रोमो लॉन्च करना हो या वो वाली चीज हो पाए। ठीक है। एंड प्लस मैं फॉलोअर्स की भी कमिटमेंट देता था, बिकॉज उस टाइम पे वी आर द ओनली एजेंसी इंडिया में जो कमिट करती थी फॉलोअर्स के नंबर, और उसको फुलफिल भी करती थी। ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पर पेजेस हैं या बिजनेसेस हैं जिनके 0 फॉलोवर्स से मैंने अकाउंट उठाया, और उनको जितना भी कमेंट किया, मान लो 1 हफ्ते में कमेंट किया, 2 हफ्ते में कमेंट किया, तो वो मैंने रिजल्ट हम लेकर आए। तो वो वाली चीज भी बहुत टाइम तक की, फिर वो बंद कर दी, बिकॉज उसमें हमारी मेहनत बहुत थी। ठीक है। और तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड मेरे लिए स्केलेबल नहीं था, क्योंकि एक एक क्लाइंट पे बहुत टाइम लग जाता था अगर उसको बहुत बड़ी कमिटमेंट कर दी। जैसे एक इन्फ्लुएंसर था जिसको मैंने कमिट कर दिए थे। मैं नया था तो मेरे में एक जो जोश था, तो मैंने उसको 1 लाख फॉलोवर कमिट कर दिए थे। और वो 1 लाख फॉलोवर्स मैंने कमिट कर दिए थे विद इन 3 मंथ्स। और उस अकाउंट पे 31 फॉलोवर थे। आज अगर आप देखोगे तो वो अकाउंट विद इन 3 मंथ से पहले हमने 1 लाख कर दिया, 1 लाख करने के बाद अभी वो अकाउंट आई थिंक मिलियन में है, या फिर 6-7 लाख फॉलोवर्स पे आ गया। तो वो लाइफ ऑफ कमिटमेंट हमने की है, और उसको फुलफिल भी किया। बिकॉज मेरा सभी से यही बोलता हूँ मैं, और खुद से भी यही चीज बोलता हूँ। देखो, अगर कूद रहे हो तो कुछ ऐसा लेकर आना है जो मार्केट हिल जाए। आप सोचो 1 लाख फॉलोवर्स कैसे आएंगे? मैं फेक फॉलोवर्स नहीं देता था, मैं पहले क्लियर कर दूं। फेक फॉलोवर्स वाला गेम नहीं था, मैं रियल उनके कंटेंट के बेसिस पे फॉलोवर्स बढ़ाने का था। तो वो चीज मैं करता था। और बहुत मेहनत थी उसमें, है ना। उस बीच में मुझे ये भी लगता था कि यार, मतलब मैं इतनी मेहनत इनके पे करता हूँ, मैं अपने पे करूंगा तो मेरे खुद के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। पर मेरा कंटेंट बनाने में उतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने खुद के भी यूट्यूब चैनल 1-2 ग्रो किए हैं। मैंने कंटेंट बहुत बनाया है राइट यूट्यूब पर। अभी जैसे आपके सामने अभी ये वाला कंटेंट आ रहा है, तो अभी ये मैंने स्टार्ट किया है, सो दैट मैं सोसाइटी को वापस दे पाऊँ जो मैंने कमाया है इस ऑनलाइन वर्ल्ड से, इंटरनेट वर्ल्ड से। दैट्स वाई। तो क्या हुआ, मैं सिर्फ एक इवेंट में गया। इवेंट में जाने के बाद मेरे को एक बंदी मिली, और उस उन बंदी को बस मैं मिला। मैं ग्राउंड लेवल पे मिल गया उनसे, ऑनलाइन से हटके ऑफलाइन मिल गया सिर्फ। मैंने बातचीत की, उनके बिजनेस में जाना, उनके बारे में जाना, बस दैट्स इट। और वो मेरी एक तरीके से फ्रेंड सी बन गई, है ना। बनने के बाद क्या होता है, एंड सिंपल, मैं उनसे उनसे सिर्फ कनेक्ट करता हूँ। मुझे उनसे एक छोटी सी गाइडेंस चाहिए उस चीज के लिए। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि अगर आप मेरे को ऐसे मिनट, अपना 10-15 मिनट दे दो, तो एक पूरा मैं जूम पे सेटअप करके उनके साथ बैठता हूँ। और बैठने के बाद उनसे बात करता हूँ एंड सारा कुछ करता हूँ। एंड उसके बाद मैं सिंपल उनसे बोलता हूँ कि अभी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही हो, वो कोच थी वो। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो आप, मतलब मतलब मैनेजमेंट वगैरह किसी से करा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब एक बंदा है उससे हम करा रहे हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि हम भी करते हैं। तो मैंने उनका प्रोफाइल खोली, मैंने उनको बताया ये चीजें गलत जा रही है, इस तरीके का कंटेंट नहीं जाना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, ये वाला बहुत ज्यादा खराब जा रहा है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो रही है।
मैंने फिर अपनी सिस्टर का भी बताया कि देखो मेरी सिस्टर वो ऑलरेडी इतना ज्यादा फॉलोअर्स बेस कर चुकी हैं, सारा कुछ कर सकी हैं, ये वाली चीज है। तो उनने मेरे को सबसे पहले बोला कि आपने ये चीज मुझे इवेंट में क्यों नहीं बताई। मैं 6 महीने इस चीज के लिए परेशान थी, जो आपने मेरे को अभी बोल रही हूँ। मैं 6 महीने से सेम चीज के लिए ढूंढ रही हूँ, और मुझे आपने बताई क्यों नहीं तभी। मुझे तो पता भी नहीं था तुम ये करते हो। उन्होंने मुझे बोला कि इमीडिएटली मुझे अभी के अभी यूपीआई भेजो, मुझे अभी के अभी ये बताओ कहाँ पेमेंट करना है, कितने की सर्विस है, कैसे स्टार्ट होगा। मैंने भेजा और वो आ गई। एंड उसके दूसरे दिन मेरे को सिंपल एक कॉल आता है कि मेरे को आपका नंबर जो है इस पर्टिकुलर बंदी ने दिया है, मुझे आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करानी है। एंड 5 मिस कॉल डली है। मैं बोलता हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में बात करूँ। एंड मैं मॉर्निंग में सिंपल से उनसे बोलता हूँ कि हाँ मैं करता हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है मुझे करना है, ऐसे ऐसे बोला। उन्होंने बोला कि क्या करोगे, किस तरीके से करोगे, मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने बोला, एंड उसके बाद पेमेंट डन हुआ। 2 क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट से बने। सिंपल। सोच रहे हो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हम उसमें चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 फॉलोवर्स अपने बिल्ड करता है, फॉलोवर्स लेकर आता है इंस्टाग्राम पेज पे। मे बी उनकी पेइंग कैपेसिटी है भी या नहीं। मान लो कि अगर मैं रेस्टोरेंट का बनाता तो उनमें से कुछ लोग बोलते कि सर मेरे पे पैसे नहीं है, वो मेरे को जानते नहीं थे, पैसे है या नहीं है, या फिर मैं जितनी सर्विस चार्ज करना चाहता वो कर दे पाते या नहीं। तो वो वाला चीज आ जाती। बट उस बंदी को कराना ही था, तो वो करा रही थी। तो मैं इसलिए बोलता हूँ आप क्या करो, अपना पहला क्लाइंट बनाने के लिए आप पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशन बनाओ। सॉल्यूशन बनाने के बाद वैलिड सोर्स के लिए आप क्या करो, किसी भी कोच के बड़े से बड़े मास्टरमाइंड में जाके बैठ जाओ। कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं जानते, जितने बड़े कोचेस हैं उनके मास्टरमाइंड्स, कम्युनिटीज, इसमें चले जाओ। ऑटोमेटिकली आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। वहां पर आपको इतने बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स मिलेंगे, उनके साथ आप बैठे हो और वो पूछेंगे आपसे क्या करते हो, और उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे क्योंकि आपको जानते हैं, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, वो आपके कलीग्स हैं, वो आपके साथ खेल रहे हैं, वो आपके साथ रह रहे हैं उस कम्युनिटी में बहुत टाइम से। मान लो कि 3 दिन का इवेंट है, फिर उनके मास्टरमाइंड सेशंस हैं, फिर वो एक साथ रह रहे हैं, वो एक साथ आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप उसके दोस्त ही तो वो उनको आपको क्यों मना करेंगे वो। इसीलिए एक कम्युनिटी और इवेंट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ कोचेस इवेंट करते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, और जब वो लोग इतने बड़े बड़े इवेंट करते थे, मेहनत करते हैं, फिर भी यार आप लोग एक छोटी सी टिकट अपने खुद के लिए पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हो, है ना। तो एक इवेंट में जाना बहुत जरूरी है। आप इवेंट में जाओ, कम्युनिटी में जाओ, ये आपका एक वैलिड सोर्स बन जाएगा। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, क्लाइंट आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। और आप उसको एक वन टाइम पेमेंट कर रहे हो एक इवेंट में जाकर किसी कोच को, और आपको लाइफ टाइम के लिए मान लो एक क्लाइंट मिल गया, या 1 साल 2 साल 3 साल के लिए क्लाइंट मिल गया, राइट। एंड उसके बाद आपको सिर्फ सेल्स सिस्टम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको अपने क्लाइंट को क्लोज करना आना चाहिए। जैसे आप मिल भी रहे हो तो किस तरीके से मिलना है, किस तरीके से आपको बात करते करते अपनी सर्विस पिच करनी है, किस तरीके से उसके बिजनेस में जाना है, उसके बिजनेस के लीकेजेस पता करने हैं और उसको बताना है। ऐसे ही अब वो रैंडमली मिलेगा, रैंडमली आप पूछोगे क्या चल रहा है आपके बिजनेस की, क्या क्या चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बता थोड़ी देगा आपको। उसके साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, ये चीजें समझो, ये चीजें सीखो। सेल्स सिस्टम सीखो, सेल्स सिस्टम बनाओ। 3 ही चीज चाहिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई चाहिए, वैलिड सोर्स चाहिए, एंड तीसरी चीज चाहिए सेल्स सिस्टम, जिससे आप क्लाइंट क्लोज करोगे। मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड रहो, बी जेन्युइन रहो। कुछ भी झूठ मत बोलो, कुछ भी ओवर कमिट मत करो, कुछ भी चीज ऐसी चीज मत बोलो जो कर नहीं पाओगे। वही बोलो जो हो सकता है। अगर बोल रहे हो कि पार्ट पेमेंट से स्टार्ट करा सकते हो तो पार्ट पेमेंट से स्टार्ट कराओ अपनी सर्विस। अगर पार्ट पेमेंट से स्टार्ट नहीं करा सकते हो तो सिंपल बोलो कि पार्ट पेमेंट के बिना मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। एंड अगर आप ये इस तरीके से, मतलब मैं आपको बोलूँ कि अभी आप इतना कर लो, उसके बाद में कर लेना, रिजल्ट आ जाएंगे तब कर लेना, मैं ऐसी चीज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं कर, मैं झूठ बोलकर पैसे नहीं लेता किसी से। मैं बहुत ऑथेंटिक हूँ, बहुत जेन्युइन हूँ, इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी करा सकते हो, बट ये मेरी चीज है, ये मेरा रहता था। बी जेन्युइन, रिजल्ट ओरिएंटेड, कुछ भी गलत कमिट नहीं करना। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ओवर कमिटेड करके बहुत गलतियां की हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बी जेन्युइन, बी रिजल्ट ओरिएंटेड रहो। अगर किसी को भी ऑन बोर्ड कर रहे हो, किसी भी क्लाइंट को लेकर आ रहे हो, किसी भी बंदे को लेकर आ रहे हो, तो उसको बताओ एग्जिट कैसे कैसे होगा, है ना। ऐसे चिंदी लोगों को मत भर लेना, मेरे को 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, 2 महीने में रिजल्ट चाहिए, बहुत बहुत मतलब मेरे फॉलोवर्स बढ़ा दो, मेरे ये कर दो, ऐसा नहीं।
उसी को लेके आओ जो बिजनेस की एथिक्स जानता है, उसी को लेकर आओ, उसी क्वालिटी ऑफ पीपल्स को लाओ जो बिजनेस जानता है, समझता है एंड उसको करना चाहता है। ऐसे बंदे को मत लाओ जो बिजनेस नहीं जानता एंड अभी अभी जस्ट नया नया आया है और उसको ये ऐसे ऐसे चीजें चाहिए, मत करो ये। अगर खुद की नई जर्नी स्टार्ट हो रही है तो कर लो, अगर एक लेवल पर हो तो मत करो। अच्छे क्लाइंट बहुत हैं इंडिया में, उनको करो। ठीक है। इट इज अ शो बिजनेस। सो शो बिजनेस में क्या होता है कि चीजों के एसेट्स बनाओ, जो भी कुछ कर रहे हो उनको सबको डॉक्यूमेंट करो, क्लाइंट के रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट करो। जिस दिन अगर आपके पास कोई भी बंदा, मान लो आपके पास वेबसाइट के लिए ऑनबोर्ड हुआ, तो उससे पहले जब वेबसाइट नहीं थी तब उससे पूछो कि वेबसाइट नहीं है तो क्या क्या चीजें फील हो रही हैं, फिर वेबसाइट बनाओ तो उसको करो। क्योंकि ये शो बिजनेस है, इसे दिखाना ही पड़ेगा आपको लोगों को, तभी लोग आप पे ट्रस्ट करके आपकी सर्विसेज में इन्वेस्ट करेंगे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में उनके फॉलोवर्स बढ़ाएं तो पहले का पेज का स्क्रीनशॉट लेकर रखो, उसके बाद जो रिजल्ट है वो वाला दिखाओ। फेसबुक ऐड है तो पहले उनको दिखाओ एक महीने के अंदर जीरो स्पेंड था, आज विद इन 3 मंथ्स के अंदर इस पर्टिकुलर एड अकाउंट को 5 लाख 6 लाख के एड बजट पे पहुंचाया और विद अ पॉजिटिव आरओएस। तो सारा कुछ बताओ। राइट। तो इस तरीके से करना है। एंड लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, बैंक बैलेंस में अमाउंट, मतलब बैंक में अमाउंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जर्नी में आपको अपना पैसा बनाना है तो बैंक वाला बनाना है, ऐसा चीज नहीं बनानी पैसा बनाया है खर्च कर दिया, पैसा बनाया है खर्च कर दिया, ऐसा कुछ भी मत करो। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सो आई नो, आई होप कि मैंने बहुत अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड की हो इस वीडियो में। आई नो मेरी वीडियोस बड़ी हो जाती हैं बिकॉज मेरे को खुल के बोलने का थोड़ा शौक है, वो टू द पॉइंट चीजें समझाने का शौक है। भले ही छोटी वीडियो अगर मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ। वो छोटी वीडियो से ये होगा कि आपको जल्दी नॉलेज मिल जाएगी, बट मैं जो देना चाहता हूँ वो आपको नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ी वीडियो बनाता हूँ। तो थोड़ा मतलब इस चीज को आप वो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर महीने में 4 वीडियोस आती हैं इस यूट्यूब चैनल पे। रेगुलर कंटेंट नहीं बना पाता बिकॉज मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इसमें मेरा बहुत समय जाता है। अगर आप चाहते हो कि रेगुलरली आप मेरे से कनेक्ट हो पाओ, रेगुलरली बात कर पाओ, तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, एंड ये भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है इसलिए हमने एक टोकन अमाउंट लगाया, आप उसको पे करते हो तभी आप कंसल्टेशन बुक करते हो, और कंसल्टेशन बुक करके तभी आप मेरे से कनेक्ट कर पाते हो। एंड देन मैं उसके बाद आपको बताता हूँ किस तरीके से आपका बिजनेस हम ग्रो करा सकते हैं। एंड तो वही चीज़ है, ये सिर्फ हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ एजेंसी ओनर, कोचेस, कंसल्टेंट, इन्हीं के लिए। इन 3 लोगों से ज़्यादा मैं लोगों को बता नहीं सकता कि वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यही 3 चीज़ें मैं करते हुए आया हूँ और यही चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऑफलाइन बिजनेस ओनर है तो वो मेरी, वो भी कमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन बिजनेस ओनर्स के लिए आप मेरी सिस्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, वो लोगों को बताती है। राइट। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी अलग क्वेश्चन आते हैं मैं श्योरली रिप्लाई दूंगा। राइट। एंड मेरे को ड्रॉप करो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं उसके बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल रही होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर चाहते हो कि कोई ऐसा बंदा मिले जो मेरे बिजनेस को एक लेवल तक लेकर जाए, कंसल्टेशन मिले, प्रॉपर मास्टरमाइंड मिले, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, नीचे लिंक है। आपको सिंपल सा कुछ एक थोड़ा सा टोकन अमाउंट पे करना है, 1,000 रुपये पे करने हैं। 1,000 रुपये पे करने के बाद आप कंसल्टेशन कॉल में आ जाओगे। कंसल्टेशन कॉल में अगर वैल्यू नहीं मिलेगी, इमीडिएटली वी विल रिफंड योर मनी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।